हाय एवरीवन, वेलकम टू सिस्टर इनसाइट। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में आपको कहा था कि कल से दैट मीन्स 24 मई से हमने एक इनिशिएटिव लिया है आपके लिए, जहां हम डेली आपको 7 सेट ऑफ क्विज प्रोवाइड करेंगे। हर एक क्विज में 10 क्वेश्चन होगा। दैट मीन्स डेली बेसिस पे हम आपको 70 नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, टोटली फ्री है। फ्री 7 सेट ऑफ पीडीएफ आपको मिलेगा ऑन 7 डिफरेंट टॉपिक। वो क्या क्या टॉपिक है ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है और भी आगे हम आपको दिखाएंगे। ओके, तो ये कल से शुरू होके अप टू 1 ईयर तक चलेगा। पूरा 1 साल का टारगेट हमने सेट किया है आपको डेली बेसिस पे 70 क्वेश्चंस फ्री प्रोवाइड करने का। ओके, एंड आप समझ सकते हो कि 70 क्वेश्चन अगर डेली आप करोगे, डेली अगर आप टारगेट करते हो कि हाँ मैं ये 70 क्वेश्चंस खत्म करूंगी, तो आप समझ सकते हो कि कितने नंबर ऑफ आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, कितना ह्यूज आपका प्रैक्टिस होगा, कितना ह्यूज आपका नॉलेज होगा। तो देखिए, ये जो फ्री स्टडी मटेरियल है, दैट इज फ्री पीडीएफ है, वो आपको कहाँ कहाँ मिलेगा। एक तो आपका यहाँ पे जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, ओके, एसएस इनसाइट का जो टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आपको ये फ्री पीडीएफ्स मिल जाएगा। ओके, और एक हमारा जो ऐप है मॉक 365 बाय एसएस इनसाइट, गूगल प्ले स्टोर में अगर आप सर्च करेंगे तो ये ऐप हमारा मिल जाएगा। ये ऐप में स्टडी मटेरियल करके एक सेक्शन है, वहाँ पे आपको डेली क्विज 365 एक फोल्डर है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। एंड उसके साथ साथ हमारा जो वेबसाइट है bookpicker.in, यहाँ पे भी हमारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। मैं आपको थोड़ा दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये हमारा bookpicker.in हमारा वेबसाइट है। यहाँ पे ये स्टडी मटेरियल है। ओके, ये स्टडी मटेरियल में क्लिक करेंगे तो ये आपका खुल जाएगा। हमने जो आपको कहा था 7 सेट, ओके, 7 सेट ऑफ पीडीएफ आपको मिलेगा, जहाँ पे स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, वन लाइनर, जनरल अवेयरनेस, जनरल स्टडीज, इंग्लिश वोकैबुलरी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, ये 7 टॉपिक पे यहाँ पे पीडीएफ अवेलेबल होगा। एंड वो दोनों वर्जन में ही अवेलेबल होगा। ओके, इंग्लिश एंड हिंदी, सभी टाइप के स्टूडेंट्स के लिए हमने ये इनिशिएटिव लिया है। आई होप कि आप लोग ये इनिशिएटिव को सफल करने में मुझे जरूर मदद करेंगे एंड आपको भी ये अपना टारगेट अचीव करने में बहुत मदद करेगा। ठीक है, तो जिनका जो भी वर्जन है वो यहाँ पे अवेलेबल है। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए हिंदी वर्जन में अवेलेबल है, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश वर्जन में अवेलेबल है, एंड ये सभी जगह पे मिल जाएगा। ये bookpicker.in हमारा जो वेबसाइट है यहाँ पे मिलेगा, हमारा ऐप में मिलेगा एंड हमारा टेलीग्राम चैनल पे भी मिलेगा। एंड इसके साथ साथ और एक रिक्वेस्ट है मेरा आप लोगों के लिए कि देखिए, डेली बेसिस पे 70 पीडीएफ तो कराना पॉसिबल नहीं होगा। ओके, तो जो भी मैं कर सकती हूँ वो मैं वीडियो के द्वारा आप लोगों तक पहुंचा दूंगी, जो भी क्लास में ले सकती हूँ, क्योंकि टाइम का बहुत शॉर्टेज है। तो इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग खुद से ये प्रैक्टिस करें। आप लोग ऐसे एक टारगेट बनाएं खुद से कि हाँ, आज मैं ये 10 जो क्वांट है, ये 10 क्वांट मैं सबसे आगे कंप्लीट करके मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी, जिससे कि आपका नॉलेज भी बढ़ेगा एंड अदर लोगों का भी बहुत मदद होगा। ओके, जिनके पास जो भी नॉलेज है वो हमेशा शेयर करना चाहिए। अगर आप नॉलेज शेयर नहीं करते हो तो आपका नॉलेज कभी बढ़ेगा भी नहीं। ओके, तो इसलिए अगर आप ऐसा टारगेट बनाते हो कि हाँ, आज मैं ये सभी खत्म करके मैं सबसे पहले ये टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी, जो कि ये क्वांट्स है और ये रीजनिंग है, कुछ भी जो आपको इससे जो भी सीखने को मिले, ओके, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, वो आपको हमेशा शेयर करना चाहिए। तो ये सभी जो पीडीएफ है वो सभी डेली बेसिस पे क्लास कराना मे बी मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। आज मैं रीजनिंग की क्लास ले रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग खुद से ये इनिशिएटिव लेके ये पूरा कंप्लीट करके टेलीग्राम चैनल पर डाल दे, एक दूसरे के मदद करें। तो चलिए, अब हमारा कल का जो रीजनिंग का क्विज था वो आज हम थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का, ओके, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इंसेक्ट्स, एंटोमोलॉजी, स्नेक्स, तो यहाँ पे क्या होगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड लेटर नंबर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। इसका भी हिंदी पीडीएफ है। ओके, मैं इंग्लिश पीडीएफ से आपको करवा रही हूँ। ओके, तो इंसेक्ट्स, एंटोमोलॉजी, तो एंटोमोलॉजी क्या है, एंटोमोलॉजी स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स है। ओके, दैट मीन्स स्टडी ऑफ स्नेक्स हमें ढूंढना है कि स्टडी ऑफ स्नेक्स क्या होगा। अगर आपने हमारे चैनल पे पहले भी जो क्लासेस अटेंड किए होंगे तो आपको पता हो कि हम कैसे क्लासेस करते हैं। हम हमेशा जितने भी ऑप्शंस है उसको एक्सप्लेन करने की, उसको सीखने की कोशिश करते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ओफ्यूलॉजी। ओफ्यूलॉजी का मीनिंग ही होता है स्टडी ऑफ स्नेक्स, मतलब ओफ्यूलॉजी है एक्चुअली स्टडी ऑफ स्नेक्स। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट वन करेक्ट आंसर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट देखिए एग्रोलॉजी। एग्रोलॉजी क्या है ना, स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर। ओके,
स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर इज एग्रोलॉजी। ओके, नेक्स्ट सी, सेटोलॉजी। सेटोलॉजी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। सेटोलॉजी एक्चुअली क्या है? इट इज अ स्टडी ऑफ मेरिन मैमल साइंस। ओके, यहाँ पे क्या होता है ना, अप्रोक्सीमेटली 80 स्पीसीज, ओके 80 स्पीशीज जिसमें व्हेल एंड डॉल्फिन्स भी इंक्लूडेड है। इस टाइप का स्पीशीज को लेकर यहाँ पे स्टडी होता है। ओके, 80 स्पीशीज मेरिन मैमल साइंस है ये, जिसमें डॉल्फिन्स और व्हेल्स इस टाइप का स्पीशीज को लेकर यहाँ पे स्टडी होता है। तो अगर मैं आपको पूछती हूँ कि स्टडी ऑफ डॉल्फिन क्या है, स्टडी ऑफ डॉल्फिन क्या है, तो आप सेटोलॉजी बोलोगे, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि इसमें जो 80 स्पीशीज को लेकर स्टडी होता है उसमें डॉल्फिन वेल्स भी इंक्लूडेड है। ओके, तो कोई अगर पूछे आपसे कि स्टडी ऑफ डॉल्फिन्स क्या है तो वो सेटोलॉजी होगा। ओके, एंड लास्ट वन जो है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ फांगी। ओके, फांगी का स्टडी होता है माइकोलॉजी। ओके, तो इसमें हमारा जो फर्स्ट वन ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ओफियोलॉजी, ए इज द करेक्ट वन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये बहुत ही जल्दी हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों ने ऑलरेडी कर लिया। तो देखिए, इसके और इसके बीच में +3 होगा, GHIJ। सिमिलरली इसमें भी 3 आगे बढ़ना होगा आपको, BCDE। ओके, तो एज यूजुअल हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इमेजिन करेंगे कि कौन सा लेटर होगा। तो यहाँ पे O होना चाहिए, तभी जाके OPQR होगा। यहाँ पे 3 का डिफरेंस होगा। तो आप देखते हैं जो ऑप्शन है उसमें से O से कितने ऑप्शन है, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, तो मुझे तो और देखना ही नहीं है, सीधा मैं D पे टिक कर दूंगी कि हाँ D इज द करेक्ट वन। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 16, 22, तो 36 क्या होगा? तो देखिए 16 क्या है? 4 स्क्वायर है, एंड 22 को मैं लिख सकती हूँ 5 स्क्वायर -3। ओके, 25 -3 लिख सकती हूँ ना। अब इसके बाद देखिए 6 स्क्वायर, तो इसके बाद मैं ऐसे लिख सकती हूँ 7 स्क्वायर -3, जैसे कि ये 5 स्क्वायर -3 हुआ, ये तो ऐसे ही जा रहा है ना 4 5 6 करके, तो यहाँ पे 7 स्क्वायर -3 होगा, दैट इज 46 होगा, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। मैं थोड़ा जल्दी कर रही हूँ, आई होप कि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास भी टाइम कम है, इसलिए थोड़ा जल्दी करेंगे तो आपका भी बहुत टाइम बचेगा। ओके, तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन जो है, फोर्थ क्वेश्चन में हम देखेंगे 96 × 6, तो ये क्या होता है? 16 × 6 96 होता है, 16 × 5 होता है 80। बी ऑप्शन में, ये ए ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन में क्या है? 64 48, इसको हम लिख सकते हैं 16 × 3 16 × 4। सी में क्या है? 80 60, 80 60 क्या है? 20 × 3 20 × 4। मैं जल्दी लिख रही हूँ, आई होप कि आपको मेरा जो भी राइटिंग है वो समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे ये क्या लिख सकती हूँ? 26 × 3, ओके, एंड 26 × 4। तो देखिए A B C D, इसमें से B C D ये तीनों में ही क्या है कि 4 और 3 से मल्टीप्लीकेशन हो रहा है ना, 4 और 3 से। सिर्फ A में ही क्या है? 6 और 5 से मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि सिलेक्ट द ऑड लेटर नंबर फ्रॉम गिवन ऑल्टरनेटिव्स। तो हमें ऑड कौन सा है वो फाइंड आउट करना है। तो ऑड यहाँ पे ए हो रहा है क्योंकि सभी को हमने 3 और 4 से मल्टीप्लाई किया है, सिर्फ ए को ही हमने 5 और 6 से मल्टीप्लाई किया है ना। तो इसलिए यहाँ पे फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? सिटीज का नेम है जिनीवा, जूरिच, ब्रिस्टल, बर्न। तो इसमें से कौन सा ऑड है? ओके, तो ब्रिस्टल क्या है? ब्रिस्टल है एक्चुअली सिटी ऑफ इंग्लैंड। ओके, ब्रिस्टल है सिटी ऑफ इंग्लैंड, एंड इसमें से और जो भी है जिनीवा, जूरिच एंड बर्न, दैट इज ABD, ये सभी स्विट्जरलैंड का सिटी है। ओके, ये सभी स्विट्जरलैंड का सिटी है। सिर्फ ऑप्शन नंबर सी जो है, जो कि ब्रिस्टल है, ये इंग्लैंड का सिटी है। तो यहाँ पे ऑड कौन सा होगा? सी होगा, ब्रिस्टल। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो अभी क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो लेटर्स है उसका हम पोजिशनल वैल्यू लिखेंगे। ओके, जैसे कि बी, इसमें बी का पोजिशनल वैल्यू क्या है? 2 है, एस का 9 है। पोजिशनल वैल्यू मतलब तो आपको समझ ही गए होंगे कि ए का जैसा पोजिशनल वैल्यू होता है 1, जेड का होता है 26। ओके, तो ऐसे
तो यहाँ पे मैं पोजिशनल वैल्यू लिखूंगी, बी एस का लिख दिया है ऑलरेडी, ऑप्शन नंबर बी का ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल। ओके, नहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल का क्वेश्चन नहीं है, ये 5 एंड ये 22 होगा। सी ऑप्शन क्या है, डी एक्स जो कि डी 4 है एंड ये 24 है। एंड ऑप्शन नंबर डी क्या है, आई जेड, आई है 9 एंड जेड है 26। तो अगर सभी जो पोजिशनल वैल्यू है उसको अगर ध्यान से आप देखें तो देखेंगे कि इस दोनों के बीच में गैप है 17 का। इन दोनों के भी बीच में 22 अगर माइनस करेंगे आप 5 तो आपको 17 का गैप मिलेगा। सिर्फ यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आपको 20 का गैप मिलेगा। यहाँ पे भी देखिए 17 का गैप है, ठीक है। तो ऑड कौन सा होगा जिसमें गैप ऑड है, सभी का बीच में गैप 17 का है, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी का ही गैप है 20 का। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी डी एक्स विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट तो बहुत ही इजी है, डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चन है कि हमें अरेंज करना है किसके बाद कौन सा वर्ड होगा। तो ये जो पांचों वर्ड दिया गया है सब में देखिए सभी कॉन्स इससे शुरू हो रहा है, ठीक है, कॉन्स कॉमन है, उसके बाद से मुझे देखना है। तो फर्स्ट में देखिए एस के बाद यू है, सिर्फ 2 और 3 में एस के बाद सी है। ओके, उसके बाद 4, 5 में एस के बाद ई है, तो मैं एस के बाद सी है वही कंसिडर करूंगी। तो 2 और 3 में से कोई एक फर्स्ट होगा, तो मुझे देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शंस जो है सभी 3 से शुरू हो रहा है, तो 3 से ही शुरू होगा। ओके, मैं 3 यहाँ पे लिख रही हूँ। तो जैसे कि 3 से शुरू हो रहा है तो 3 के बाद तो 2 ही होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 3, 2 से शुरू हो रहा है, ऐसे 2 ऑप्शन है, उसमें से एक का 1 है एक का 5 है, तो कौन सा होगा। तो एक और 1 और 5 में देखते हैं, तो 1 में क्या है, कंस के बाद यू है और 5 में कंस के बाद ई है, तो ऑब्वियसली ई तो पहले होगा। तो 3 to 5 वाला जो ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि 3, 5, 35 एंड 10, 12, 35 ऐसे करके जा रहा है। तो हर 3rd, 6th, 9th पोजीशन में 35 मिलेगा, तो वो ही मिलेगा हर एक थर्ड, मतलब 3 का मल्टीपल जो पोजीशन है वहाँ पे 35 भी मिलेगा। ओके, फर्स्ट 2 नंबर देखते हैं, 3, 5, उसके बाद 10, 12, उसके बाद 17, 19। तो देख रहे हैं कि फर्स्ट, सेकेंड, उसके बाद 4th, 5th, उसके बाद 7th, 8th, ये सभी के बीच में 2 का गैप है। दैट मीन्स यहाँ पे जो लास्ट में जो 2 क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे जो भी नंबर्स बैठेगा उसके बीच में भी 2 का ही डिफरेंस है। तो 2 का डिफरेंस वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो कि ऑप्शन नंबर ए 24, 26। ओके, ऐसे आप कर सकते हो। और एक तरीके से भी आप सोच सकते हो, जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन, जैसे कि फर्स्ट जो नंबर है वो है 3, ओके, 4th है 10, तो इस दोनों के बीच में क्या है, 7 का गैप है। सिमिलरली 10, 12, 35 के बाद 17 है, दैट मीन्स 4th एंड 7th के बीच में भी 7th का गैप है। दैट मीन्स 7th एंड 10th के बीच में भी 7th का ही गैप होगा, दैट इज 24 आएगा तभी तो 7 का गैप होगा ना। तो इस वजह से भी हम प्रूव कर सकते हैं कि यहाँ पर 24 एंड दोनों के बीच में तो 2 का गैप होगा, दैट इज 24, 26 होगा। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, अच्छा नेक्स्ट 9th क्वेश्चन भी आई थिंक आप सभी ने किए होंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए BMX DNWFOV। ओके, तो देखिए B एंड D के बीच में 2 का गैप है, इसके बीच में भी 2 का गैप है, मतलब DEF, तो FGH होगा। ओके, तो H से यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक HPS एक HPU। तो HP मतलब मिडिल जो लेटर है वो तो कॉमन है, दैट मीन्स मुझे एंड वाला जो लेटर है दैट इज 3rd लेटर जो है, एक का S है एक का U है, उसमें उसके बीच में मुझे कंपेयर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये बैकवर्ड जा रहा है। ओके, VW एक होगा, WX, तो दैट मीन्स यहाँ पे P होगा एंड यहाँ पे U होना चाहिए, तभी जाके ना UVWX होगा ना। ओके, इसके बीच में 1 का गैप है, +1 है। ओके, दैट मीन्स HPU होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। 9th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन आ गया। लास्ट क्वेश्चन है, एक वर्ड दिया है जो कि है डिस्ट्रीब्यूशन एंड नीचे कुछ वर्ड दिया है कि बोला है कि कौन सा इससे नहीं क्रिएट कर सकते। तो पहला वर्ड है ट्रस्ट, तो TR इधर से हो गया UST। ओके, ट्रस्ट हो गया, ट्रस्ट हम बना सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए तो आंसर नहीं होगा। उसके बाद डिस्टर्ब का तो TURB हो गया। ओके,
TURB, डिस्टर्ब हो गया, डिस्टर्ब भी हम बना सकते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं ट्यूशन, यहाँ पे एक आई होगा, ओके, आई मिस हो गया। तो ट्यूशन में देखिए ये तो लास्ट वाला ये हो गया, ओके, एंड TUI, तो TUI ये भी हो गया ट्यूशन। लास्ट वन है सिचुएशन, सिचुएशन नहीं हो सकता, वैसे भी सिचुएशन नहीं हो सकता क्योंकि ABC तीन ही जो वर्ड है सभी क्रिएट हो सकता है, तो एक तो आंसर होना है, तो दैट मीन्स ऑप्शन डी आंसर होगा। एंड उसके साथ साथ सिचुएशन में जो ए है ना, डिस्ट्रीब्यूशन में तो कोई ए नहीं है, तो सिचुएशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड से, ओके। सो दैट्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। तो यहाँ पे हमारा 10 क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ओके। तो आई होप कि मैंने जो भी आपसे बोला है कि टेलीग्राम चैनल पे हमारा जो एसएससी इनसाइट टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे हम ये डेली पीडीएफ्स डाल दिया करेंगे एंड वहाँ आप लोग खुद से एक दूसरे के साथ ये डिस्कशन करना, कोई भी अगर आप लोगों का कुछ भी सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो एक दूसरे को मदद करना, इससे सभी का ही बेनिफिट होगा, आपका खुद का भी बेनिफिट होगा, जिसको आप मदद कर रहे हैं उसका भी बेनिफिट होगा। एंड अगर हो सके तो अपने दोस्तों के बीच में ये पीडीएफ शेयर कर देना, जिससे कि उनको भी ये बेनिफिट मिले, उनको भी इससे कुछ मदद हो, ओके। तो चलिए बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। आपका CHSL का एग्जाम चल रहा है, जिनका भी एग्जाम है आई होप कि आपका प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुका है एंड आप पूरा रेडी है अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए। कोई भी प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, अभी आपका परफॉर्मेंस का टाइम है। अभी आप अगर ज्यादा प्रेशर लेंगे तो आपका एग्जाम में प्रॉब्लम हो सकता है। जो भी आपने तैयारी किया है बस उसी के बेसिस पे आप एग्जाम देने चले जाइए, अभी कोई भी एक्स्ट्रा कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, ओके। तो चलिए बहुत अच्छे से सब लोग पढ़ाई करते रहिए एंड डेली एक टारगेट बना के ये जो भी मैं पीडीएफ सबको दे रही हूँ डेली बेसिस पे वो कंप्लीट करिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।